सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और आज का पाठ है अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थ पे आश्रित होता है, अर्थात काव्य पंक्ति के भावार्थ पर आश्रित होता है। जब किसी वाक्य की, किसी शब्द की या किसी भी तरह के लेखन के अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है, उसके अर्थ के हिसाब से उसकी सुंदरता को बयां किया जाता है, उसको सरल बनाया जाता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के मुख्य 5 भेद हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। आइए सबसे पहले जानते हैं अर्थालंकार की पहला भेद, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के किसी दूसरी खास वस्तु के साथ तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, दो प्राणियों में हमेशा तुलना किया जाता है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को हमेशा ध्यान रखना होता है। उन 4 तत्वों में है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत हमें इन चारों तत्वों को भी जानना है। उपमा क्या है, उपमेय क्या है, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होता है, क्या भूमिका होती है उपमा अलंकार में इन निम्नलिखित तत्वों को। तो आइए सबसे पहले उपमेय, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख। यहाँ इस उदाहरण में मुख है, उपमेय है। यहाँ मुख को किसके साथ तुलना किया जा रहा है? चांद के साथ। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ चांद से मुख का तुलना किया जा रहा है, अर्थात मुख उपमेय है। दूसरा तत्व है उपमान। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय में था कि जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान में है कि जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो चांद सा सुंदर मुख, यहाँ मुख का तुलना चांद से किया गया है तो उपमान चांद हो गया। तीसरा तत्व है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर, चांद सा सुंदर मुख। चांद और मुख दोनों में समानता बता रहा है यह सुंदर शब्द, अर्थात दोनों उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ साधारण धर्म के रूप में सुंदर शब्द आया है। चौथा तत्व है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। किसी भी काव्यांश पंक्ति में सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस शब्द और के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया हुआ हो तो वह
उपमा अलंकार कहलाता है। अर्थात उस वाक्यांश पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि काव्यांश पंक्ति में सासी समतुल्य जैसा के समान लगा हुआ होगा। आइए देखते हैं हम उदाहरण स्वरूप पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पीपर पात उपमेय और मन उपमान है, तो पीपर के पात के समान मन भी डोलना चाहता है, उड़ना चाहता है। दूसरा उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। इस वाक्य में हरिपद उपमेय, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म से वाचक शब्द है। अर्थात इस वाक्य में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा भेद है रूपक अलंकार। किसी वस्तु के गुण या उसके रूप की समानता दूसरी वस्तु के गुण या रूप से वस्तु के रूप से की जाती है, या उसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे का रूप दे दिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। वहाँ उपमा में था कि तुलना की जा रही थी दो वस्तुओं से, पर यहाँ उपमेय में ही उपमा के रूप को भी वर्णन किया जा रहा है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप है। अगला उदाहरण है चरण कमल बंधो हरिराई। इस काव्य पंक्ति में भी यहाँ हरि के चरणों को उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। यहाँ श्री हरि के चरण को उपमेय और उपमेय में ही उपमान के होने का आरोप लगाया जा रहा है। अर्थात यहाँ उपमेय में ही उपमान का होने का आरोप लगाया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की होने का संभावना अथवा कल्पना किया जाता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय में ही उपमा की होने की कल्पना या संभावना बताया जाता है। जैसे सिर फट गया उसकी वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सर उपमेय एवं लाल रंग के घड़ा उपमान है। दूसरा उदाहरण मानो मुख चंद्रमा है। यहाँ कल्पना किया जा रहा है या संभावना दिखाया जा रहा है। तो मानो मुख चंद्रमा है, यहाँ के समान या चंद्रमा की तरह मुख को सुंदर न बताकर यहाँ एक संभावना बताया जा रहा है। मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कल्पना किया जा रहा है। इस अलंकार में यह प्रतीत होता है कि किसी भी चीज को दूसरी चीज के समान मान लिया जाता है। जैसे दोनों ऊपर वाले अलंकार में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनमें तुलना की गई है, लेकिन इस अलंकार में ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल दूसरी चीज के समान इस चीज को मान लिया गया है। वहाँ बिल्कुल तुलना किया जा रहा था, लेकिन यहाँ मान लिया गया है।
जैसे मुख जो है बिल्कुल चंद्रमा के समान है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, अधिक। तो अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वक्त हमें जो किसी पद में किसी नामुमकिन बात को भी जितना है नहीं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है या बोला जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है या उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी सोच ही रहा था कि घोड़ा नदी पार कर गया था। यह यथार्थ में संभव नहीं है कि हमने अभी सोचा नहीं कि वह काम हो गया, वह काम पूरा हो चुका है, जो कि संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग लगा ही नहीं है, तब तक लंका नगरी जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि असंभव है, संभव ही नहीं है। अर्थात जितना है नहीं, हुआ नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। पांचवा भेद है मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में, मानवीकरण अलंकार में दूसरी निर्जीव चीजों में सजीव होने की बात दर्शाई जाती है, यानी उस चीज में मानव होने का बोध कराया जाता है। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब सुबह झुरमुट में मुस्कुराती है, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अगला उदाहरण है, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोए। अर्थात मिट्टी का यहाँ, जो कि एक निर्जीव वस्तु है, मिट्टी का यहाँ मानवीकरण किया गया है। मिट्टी मानव के समान अपने दर्द को, अपने व्यथा को वर्णन कर रहा है। तो जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्यांश में निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान बताया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अलंकार में कुछ ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि कराते हैं। अलंकार काव्यों को, शोभा को सुशोभित करते हैं, काव्यों को सौंदर्य प्रदान करते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। एक शब्द का भिन्न अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर संदर्भ में यानी प्रसंग बस उसका अर्थ भिन्न भिन्न या अलग अलग आए, वहां श्लेष अलंकार होता है। अत्यंत सादृश्य के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्रसिद्ध वस्तुएं या प्राणी से करने पर वहां उपमा अलंकार होता है। जहां अत्यंत ही समानता के कारण उपमेय और उपमान का आरोप कर अभेद कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में ही उपमान होने की संभावना जताए
तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना जताए या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ जड़ पर चेतन की आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, ये था अर्थालंकार। मैं आशा करती हूँ अर्थालंकार भी आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।